हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस पेडागोजी के। इसमें टॉपिक है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य एवं उद्देश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला, इससे बालक अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों व धारणाओं को समझने और इसे प्रयुक्त करने के योग्य हो जाएगा। दूसरा, बालक उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सके जिससे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सके तथा इसका वैधीकरण भी किया जा सके। तीसरा, बालक अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता से विज्ञान व प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ये तीनों सही हैं इसमें, तो इस तरह से देखा जाएगा ये सभी, तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न। 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्यचर्या को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीकी और के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। किसके प्रति? भूगोल, ब्रह्म संबंधों, समाज, बाह्य संबंधों, समाज, अंतर संबंधों, भूगोल, अंतर संबंधों। तो किसके प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्मुख होना चाहिए? समाज और अंतर संबंधों के प्रति, यानी दूसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान के शिक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग। दूसरा कौशल, रुचियां, अभिवृत्तियां। और तीसरा, योग्यताएं, प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा का पहला इसमें सही होगा कि ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं चौथा, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। पहला, पाठों की शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। चौथा, विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो कौन सा सही होगा? प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने के सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, क्या होता है? वह होता है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, चौथा का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है, संबंधित है, से ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ये सभी। तो 5 का सही ऑप्शन कौन होगा? ज्ञानात्मक पक्ष होगा इसका सही ऑप्शन। छठवां, प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किस आधार पर करना चाहिए? प्रयोगशीलता, समयबद्धता, उपयुक्तता, ये सभी। इसका सही ऑप्शन रहेगा ये सभी रहेंगे इसमें, छक्का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सातवां, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी। तो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष की पूर्ति कर रहा है उद्देश्य की, यानी सातवां का पहला ऑप्शन सही होगा। आठवां, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं अध्यापक व्यवहार से, विषय वस्तु की सूची से, जीवन मूल्यों से। तो विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? विषय वस्तु संबंधित होते हैं, ये आठवां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है? वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना,
बालक की स्मरण शक्ति का विकास, बालक को तकनीकी कुशलता प्रदान करना। चौथा है बालक की सृजनशीलता व तार्किक क्षमता का विकास करना। तो 9वां का कौन सा ऑप्शन से होगा? दूसरा होगा, बालक की स्मरण शक्ति का विकास। 10वां प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है अवबोध, प्रतिक्रिया, स्वाभाविकरण, चरित्रीकरण। तो 10 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला अवबोध। इसमें कि शिक्षा के उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित होता है, क्या होता है? अवबोध होता है। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए चुनी गई वैज्ञानिक अवधारणाएं बच्चों के अनुभव जगत से संबंधित क्यों होनी चाहिए? पहला, इससे स्कूल का खर्चा कम होता है। दूसरा, इससे बालक को आंकड़े एकत्रित करने व विश्लेषण करने में कठिनाई अनुभव नहीं होती है। तीसरा, इससे बालक अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का कार्य कारण संबंध सरलता से समझ सकते हैं। चौथा, इससे शिक्षक का कार्यभार कम हो जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा इसका सही होगा कि इससे बालक अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का कार्य कारण संबंध सरलता से समझ सकते हैं। 12 प्रश्न है, विज्ञान को एक संकाय के रूप में पढ़ाने का प्रारंभ किस स्तर पर होता है? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो 12 का सही ऑप्शन होगा तीसरा इसका, प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। पहला, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। दूसरा, व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्रदान करने में सहायता करना। तीसरा, उनकी विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना। चौथा, सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा इसमें चौथा हो जाएगा, सृजनात्मकता और प्रायोगिकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आते 14वां प्रश्न, छात्र भोजन के मुख्य अवयवों को सूची बना सकते हैं। यह शिक्षण किस उद्देश्य को इंगित करता है? पहला, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो किस उद्देश्य को इंगित करता है? ये अवबोध को इंगित करता है, यानी 14 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। दूसरा, केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा, प्राप्त उद्देश्य विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। चौथा, उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान है। तो 15 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में 15 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।